जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं दिल्ली के मुद्दों में शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट के अलावा साफ सफाई और पीने का पानी का मुद्दा भी बेहद खास है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है और दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देने की बात कही गई है। लेकिन क्या है ग्राउंड जीरो पर दिल्ली की साफ सफाई की हालत? क्या दिल्ली की कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को वाकई में साफ पानी मिल पा रहा है? क्या दिल्ली की पॉश कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था है? देखिए प्रशांत त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीवर सड़क पानी गंभीर मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। दरअसल दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने दिखाया कि रंगपुरी इलाके में सड़कों पर सीवर का पानी भरा है। इसके कुछ ही देर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी तुरंत उस जगह पर पहुंची और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। इन सब के बीच में लाइव टाइम्स आपको दिखाने जा रहा है कि सिर्फ एक या दो जगह पर नहीं बल्कि सीवर का पानी दिल्ली की बहुत सी प्राइवेट कॉलोनियों में सड़कों पर बहता है। दिल्ली के लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। कई जगहों पर तो हालात ये है कि सीवर का पानी घरों में भी घुस रहा है। लाइव टाइम्स आपको दिल्ली के एक ऐसे ही इलाके में आज लेकर जा रहा है। दिल्ली के आजादपुर में इस वक्त हम आ चुके हैं और लाल बाग का ये इलाका है, आजादपुर के अंतर्गत आता है। सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको पानी ऐसे ही भरा नज़र आता है। सीवर का ये पानी है। दिन भर लोग इसी रास्ते आते जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात भी करेंगे। और आप दाहिनी तरफ मेरे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कूड़े का अंबार यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि जहाँ तक आप देखेंगे आपको सीधे लाइन से ये कूड़ा ऐसे ही पूरा ओपन रहता है। ये देख लीजिए, कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़ा रहेगा जी। बरसात होगी तो पूरा ये रिटर्न नाले में भर जाता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। 10 बारी कंप्लेन करो तो जाके एक बारी काम होता है, वो भी पूरे ढंग से काम नहीं किया जाता है। ये लाल बाग की व्यवस्था देख लो, इसमें जानवरों की तरह लोग रहते हैं। अभी आप आगे चलिए, देखिए कितनी गंदगी है, नाले जाम पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये सर ये चला जा रहा है। ये हमेशा नाला ऐसे ही रहता है ज़्यादातर। इसमें सफाई बहुत कम होती है। सफाई होने के बाद भी कूड़ा बाहर निकालने के बाद भी वो जल्दी उठता नहीं है। आपने देखा ही होगा, देखो कैसे ढेर बने हुए हैं सारे। आप भी यहीं पे रहते हैं? अच्छा, ये कितनी बड़ी समस्या है चौक पे? ये जो बड़ी समस्या सर, ये काफ़ी दिनों से सर ऐसा है। ये बताओ, ये काम तो हो रहा नहीं, ऐसा काम नहीं होता, ये सफाई करते नहीं है। बीमारी फैलती है, लोगों को मतलब बीमार होते हैं लोग। नेताजी लोग क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं करते सर, आते हैं वोट मांगते चले जाते हैं यहाँ से। आप लोग कभी शिकायत नहीं करते कि शिकायत किससे कर रहे हैं सर? सबको दिखता है यहाँ पे, शिकायत किससे करेंगे हम? देखने वालों को दिखती ही रहा है कि सारा कूड़ा फैला रहता है यहाँ पे, चाहे एमसीडी से हो चाहे किसी से भी पार्टी से हो। उनको भी दिखता होगा कि पूरा यहाँ से वहाँ तक कूड़ा पूरा फैला हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुविधा नहीं करता सर। सफाई यहाँ पे रहती ही नहीं है। कभी भी सफाई नहीं मिलेगी कि कभी भी आ जाओ आप यहाँ पे। आधार कार्ड जमा करे आए कि तुम लोगों को लालच दे रहे हैं कि पानी लगवा देंगे। पानी हम लोग पानी ढो के ले आते हैं। अब हम लोगों की उम्र है पानी ढो के ले आने की। पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को पीने के लिए। टैंकर भी भेजते थे, टैंकर भी नहीं आता इधर। एक टैंकर आता, उधर सारे टैंकर में लगे रहते हैं। स्थितियाँ कितनी विपरीत हैं कि आदमी सीधा खड़ा होके चले तो ये बिजली का तार जो है सिर पे सीधे आके टकरा जाए। और इस कंडीशन में इंसान यहाँ पे रहते हैं और कैसे निकले यहाँ से ये भी एक समस्या। अच्छा चलिए, आप भी दिखाइए घर में। आप लोग भी कुछ कहना चाहती हैं, बता दीजिए। हम लोग के भी भैया परेशानी है, पानी वानी नहीं मिल रहा है, घर में पानी भर जाता है। ये गलियां भी देख लेते हैं हम। ये गलियां जहां बहुत मुश्किल से एक इंसान जाए तो दूसरा निकल ना पाए, वो कंडीशन है। हाँ। जब नाला भर जाता है ना तो हम लोग का ये हम नाले पे खड़े हैं और उसके नीचे सड़क है इन लोगों के लिए और उसके नीचे जो घर है। तो हाँ, हम एकदम हमारा घर भर जाता है। कभी नगर पार्षद देखने नहीं आए कि ये लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। 6 महीना हो गया पानी के दिक्कत से। 6 महीना से हम ढो पानी ला रहे हैं। 2-2 3-3। ये घर किसका है?
एक घर जिसका है वो नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने पानी अंदर ना जाए ये इन्होंने बना रखा है। 3 दिन होता हमको नहाने, हम नहा नहीं पाते, 2-2 3-3 दिन नहीं नहा पाते हमें। हाँ, ये सबके वहाँ यही हाल है? सबके हाल है। आगे भी जाओ आप, आगे भी जाओ, आगे जाओ, हम चलते हैं। आपका खुले तो नहीं है ना ये? अरे काफी स्थितियाँ विपरीत दिख रही हैं यहाँ पे। ये पानी 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 एक लड़की लगवाई है। ये पानी कैसे आ रहा है? ये नीचे बोरिंग का है, एक लड़की लगाई है, ललिता नाम है लड़की का, वही लगवाई है, वही पानी देती है। नहीं तो हम लोग को वो भी पानी नहीं पाते हैं। टंकर आता है, रोड पर मार हो जाती है, का 2-4 घर से जीतेंगे वो लोग। हाँ, हम बहुत समस्या खराब है हम लोग के जुगियों का। बोरिंग करके पानी लगाया आपने? बोरिंग लगवाई है, वो लगवाई है तो हम लोग को पानी थोड़ा मिल जाता है। हाँ, नहीं तो 2-2 यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, दिन का वक्त है और इस दिन के वक्त में भी जहाँ अंधेरा रहता है उस तरह की ये गलियाँ। हम इतनी मुसीबत से हम चल रहे हैं, कितनी बुरा हाल है हमारा। कोई कभी नहीं देखने नहीं आता है, कोई नहीं आता देखने के लिए। का पानी आता वही कोई पाता, कोई नहीं पाता है। जिससे घर में 4 परिवार है, 2 बाल्टी मिल जाएगा, उससे क्या होने वाला है। इन गलियों में चलना भी एक दुश्वारियाँ है और लोग आने के बाद से सब लोग ये बड़ी मुश्किल है चलना। अरे बच्चे पढ़ते हैं ये? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? फर्स्ट। अरे वाह, ये यहाँ का भविष्य हमने दिखाया। जो पढ़ने तो जाते हैं लेकिन ये गलियाँ जिसमें बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक आदमी चला जाए तो दूसरे का निकलना बहुत भारी काम है, लेकिन मजबूरी है। लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं तो हमें आना ही है। और ये खुला नाला यहाँ से जैसे ही है, ये एक जगह जो आपको हम दिखा रहे हैं सीधे तौर पे, देख सकते हैं कि इन स्थितियों में लोग रहते हैं। अब समझ सकते हैं आपकी कितना मुश्किल है मैं चंद मिनट के लिए आना और ये सब झेलना। जी हाँ, ये लालबाग है जो आजादपुर के अंतर्गत आता है। लालबाग में समस्याओं का अंबार है। खुले हुए नाले, सड़कों के बीच में रखा हुआ कूड़ा, सीवर का पानी सड़कों पर बहता हुआ, सीवर का पानी घरों में जाता हुआ, ये वो तमाम दुश्वारियां हैं जिससे लालबाग के लोग रोजाना जूझते हैं। इन लोगों की माने तो अपने विधायक और पार्षद से ये इस मामले को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लालबाग कॉलोनी में ही कूड़ा जो है बिल्कुल कॉलोनी के सामने ही है, देख सकते हैं इस कंडीशन में। और कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। आप आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं हाँ यही कहूँगा। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ओके? कहाँ बढ़िया, आप देखिए ना कितनी गंदगी है, गर्मियों में कितने मच्छर होंगे, यहाँ पे आदमी मर जाते हैं। अरे कूड़ा जो दिखा सामने दिखा ढेर, ये डिगा और उठना चाहिए। एक हफ्ते आते हैं ऐसे, डेली उठना चाहिए कूड़ा ये। अरे सफाई देखो नाले कैसे पानी भरे पड़े हैं, मच्छर होते हैं, कितने आदमी बीमार पड़ते हैं। सफाई से होते हो क्या? नेताजी लोग क्या सफाई नहीं करवाते हैं? कहाँ करवाते हैं नेता? सफाई होता है ऐसा होता है, सफाई नहीं होती यहाँ पे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा है कि ये लोगों की कुछ समस्या है, टाइम तो लगेगा ही कोई भी काम में। सफाई भी होती है, गेट भी लगेगा, पानी भी आता है, ऐसे बात दो नहीं दिक्कत है। कुछ लोगों की परेशानी है, वो तो है कुछ लोगों की। सफाई भी होती है, सफाई में कोई कमी नहीं है, सफाई अच्छी होती है। ये सफाई है? नहीं सफाई नहीं होती है। पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आता, पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बताओ, एकदम ढो के परेशान हो गए हम, बहुत ज्यादा ही पानी नहीं आता। नाली में गंदगी देखो, कर्मचारी जो काम करता है, ये सफाई का काम तो करता है बेटा। आप लाई देखो, आप लाई देखो, लाई आप नगर निगम के तो आदमी काम ज्यादा दिखाते हैं। चलो चलो, हम लोग जमा मार कचरा जमा ला, आ जो सफाई होला सफाई वाले के पैसा दे को होला। कैसे काम नहीं 52 साल से हो रहा कुछ भी ना। हमसे बताइए क्यों गुस्सा हो रही है इन पे? क्यों नहीं होंगे? ये कह रहे सफाई हो रही, सफाई कहाँ हो रही है? ये नाला है, देखो कितनी गंदगी है, अभी पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं इसमें, और किसी का डेथ हो जाएगा तो क्या है? सफाई हो रहा है? कैसे रह पाती हैं?
क्या करूं, रहते हैं बच्चे भी खेलता है पानी में, अब कोई सुनता है नहीं इसका लिए। जितना तकलीफ हो रहा है ना, पानी टोटी में आ रहा है अपना। 10 दिन पर आज नहाया हूँ, पानी नहीं, कहीं भी टंकर पर जाता हूँ तो मारा मारी कर लेता है कुल। ये सिर्फ रंगपुरी या किसी खास जगहों पे समस्याएं इस तरह की नहीं है। सीवर जाम, रास्ता ब्लॉक, कूड़ा, जानवर सड़कों पे, ये तमाम तरह की समस्याएं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे मौजूद हैं। राज्यपाल कभी किसी मामले को ट्वीट कर देते हैं, उस मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री मौके पे पहुंच जाती हैं, लेकिन लाइव टाइम्स आपको दिखा रहा है कि समस्याएं महज चंद जगहों पे नहीं हैं, दिल्ली की बहुत सारी जगहों पे हैं जिनको अभी सुधार किया जाना जरूरी है। लेकिन क्या सरकार इन जगहों पे भी ध्यान देगी? और इसीलिए लाइव टाइम्स आपको लेके आया है इन जगहों पे, ताकि आपको दिखा सके कि साहब, एलजी साहब, आप आके एक बार ट्वीट इस जगहों को भी कर दीजिए और मैडम आके इन जगहों को दुरुस्त एक बार फिर से करवा दीजिए। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। मुद्दे क्या हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने को है, ऐसे में आम लोगों का सबसे अहम मुद्दा गंदगी और सीवरेज भी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कई इलाकों में गंदगी और सीवेज से जुड़ी परेशानियों को बताया था। अब हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इन्हीं परेशानियों का रियलिटी चेक करने निकले। देखा कि गंदगी के साथ सीवेज सिस्टम आखिर कितनी बड़ी परेशानी दिल्ली वासियों के लिए बना। देखिए। तो यहाँ का सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, ये तो जब से पीडब्ल्यूडी है, कोई करना ही नहीं आता यहाँ पे साफ। सीवरेज ब्लॉक है। हाँ, बंद कर रखा है, जानबूझ के कर रखा है। अब बच्चों को संभालते रहेंगे या ये अपना काम धंधा देखेंगे? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना दिल्ली का रियलिटी चेक करने निकले थे। जी हाँ, एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर दिखाकर सरकार से सवाल किया और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उस इलाकों में जाएं और वहां की स्थिति देखें, उन इलाकों में जो कचरे हैं, जिस तरीके से सीवरेज है। सो लाइव टाइम्स ने यह तय किया कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियलिटी चेक किया है तो हम भी एक बार दिल्ली के अलग अलग इलाकों का रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि इन इलाकों में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किन इलाकों में किस तरीके की परेशानी। खासकर हम आज उस रियलिटी चेक की बात करेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है, यानी कूड़ा और सीवरेज और गंदगी को लेकर दिल्ली की हालत क्या है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लाइव टाइम्स की टीम परेशानियों का हकीकत जानने पहुंची। सबसे पहले हम शाहदरा इलाके में थे। शाहदरा का 80 फीट रोड और सड़क किनारे गंदगी बेशुमार और परेशानियां अनगिनत। महज इस इलाके को देखने भर से समझ आ जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होगी। गंदगी और सीवरेज ने यहाँ के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। ये देखिए कूड़ों का हाल क्या है और कैसे सड़कों पर कूड़े बिखरे हुए हैं। इस इलाके में चलकर हम लोगों से पूछेंगे कि वो कैसे इस बदबू के बीच में, यहाँ पर परेशानियों के बीच में रहते हैं। भाई, यहाँ साफ सफाई वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी तो साफ करके। ये जो सड़क पर इतना कूड़ा बिखरा रहता है, इससे क्या परेशानी होती है आप लोगों को? देखो, दिक्कत तो सभी को है। अब एक बात बताओ, कहीं रोड में से अगर चलते फिरते कोई साइड मार जाए गाड़ी वाला तो दिक्कत नहीं है। बच्चे खेलते हैं, बच्चों को संभाल कर इधर ही रखना पड़ता है। अब बच्चों को संभालते रहेंगे या ये अपना काम धंधा देखेंगे? ये पूरा ऐसे बिखरा रहता है रोड पर? हाँ, हमेशा। हाँ, 2-3 दिन में उठ जाता है। 2-3 दिन में एक बार उठता है? हाँ, उठ जाता है। दीदी, बच्चों को कितनी परेशानी है? गंदगी आसपास रहती है तो परेशानी तो बहुत है भैया। हाँ। बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है। बच्चे खेलते हैं, उनको चोट भी लग जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, भतेरे काम होते हैं यहाँ पे। तो पानी भी भरता है, हम इतने कीचड़ में पानी भी बहुत भरता है यहाँ पे, पानी पीने का। मतलब ये साल भर की परेशानी है गंदगी? हमेशा, जब से आए तब से हम देख रहे हैं। बहुत कितने साल से देख रहे हो आप ऐसा? मैं तो यहाँ पे 20 साल हो गए मुझे आए। और 20 साल से परिस्थिति नहीं बदली? नहीं बदली। हम आगे बढ़े और सीमापुरी के इलाके में दाखिल हुए। यहाँ की स्थिति ज्यादा दर्दनाक थी। जी हाँ, लोग इतने परेशान कि सैकड़ों की आबादी के बीच ना ही कोई सीवरेज और ना ही कोई शौचालय की व्यवस्था। घर के अंदर और बाहर पानी बह रहा था। महिलाएं परेशान थी और उनकी एक ही मांग थी
कि इलाके में सीवरेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। आलम यह था कि सीवरेज नहीं होने के चलते नैतिक क्रियाकर्म को भी महिलाएं बाहर जाती हैं, कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ये ऐसे इलाके थे जहां आज तक कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। देखिए, ये सीमापुरी का इलाका है और सीमापुरी में लोग अपने घर के आगे की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। इन गलियों में कोई चैनल पहुंचता नहीं और ये कहना है कि भाई आप आए हैं तो आप हमारा दर्द साझा कर लीजिए। ऐसे ही पतली पतली गलियों में बसता है ये पूरा। खांसी इसलिए उठ रही है क्योंकि देखिए भरी हुई नालियों में बदबू भी है। पानी आती है सप्लाई से। हाँ, अच्छा, ये नाली का पानी ऊपर आ गया है। घरों में पानी जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है। ये देखो, इनके घर में जाता है नाली का पानी। हाँ, ये नाली का पानी है, देखो ना। देखिए, ये नाली का पानी, दलित बस्तियों का सच। देखो नाली कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, नाली घर के अगर घर ऊंचा कर लेगा आदमी, अब नहीं किसी पे पैसा तो कहाँ से करेगा ऊंचा, आप बताइए। देखिए गली ये देखो, ये देखो, इधर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता नाली निकालने के लिए। देखिए नाली कैसे भरी पड़ी है। सीवरेज की स्थिति देखिए इन इलाकों में। संदीप इधर दिखा दीजिए सीवरेज की स्थिति देखिए। सीवरेज भरे पड़े हैं और आपको इन तमाम गलियों में जो है आपको इसी तरीके के घर सीमापुरी इलाके में दिखेंगे। दीदी सुविधा वगैरह देती है? कोई साफ सफाई को आता है दीदी? कोई नहीं आता है यहाँ पे। हमारे तो घर में आ जाओ आप जरा सा। हमारे तो घर में पानी आ रहा है। देखो कितना पानी है, देखो, हम झूठ नहीं बोल रहे। घर में? हाँ, घर में पानी आता है। हाँ, उतर के देख लो। आइए संदीप, चलिए इनके घर में चलते हैं। अरे बाबा, आ जाओ। ये देखिए, हम घर के अंदर चले आए हैं और घर के अंदर नाली का पानी चला आता है। छोटे छोटे कमरे में पूरा परिवार रहता है। क्या स्थिति है भैया? सर यहाँ पे ना तो कोई चैम्बर है ना कोई कुछ है। बहन बेटी परेशान होती हैं, किसी की भांजी है, कोई बच्ची है, कोई परेशान है, बेचारी शौचालय जाती है, कोई वारदात हो जाता है, कुछ हो जाता है, उनका जिम्मेवार कौन है? 2 बच्चों का एक्सीडेंट भी हुआ है लड़कियों का। कोई यहाँ चैम्बर बनना चाहिए जिनसे बेटियां बाहर नहीं जाएं। बेटी शौचालय की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है जी, यहाँ बहुत परेशान है। सीमापुरी के इलाके और हमारे घर में देखो कितना पानी सारा नाली का है। देखो, शौचालय नहीं है। आप दलित वोट की बात करते हैं, लेकिन इन बस्तियों की स्थिति सोचिए जो लोग रहते हैं। सीमापुरी के बाद हम पड़पड़गंज पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ बड़े नाले बह तो रहे थे मगर उन नालों में बस्तियों की नालियां नहीं पहुंच पाती हैं। महिलाएं बीमारी के डर से भयभीत थीं। उनकी माने तो यहाँ महीनों महीनों इन सीवरेज की सफाई तक कोई नहीं आता। लोगों ने या तो सफाई की जिम्मेदारी खुद संभाली है या फिर लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हमने तो अपने अंदर बना रखी है लैटरिन। जब जाम से वो जाम है, गंदगी आवे, फिर मक्खियाँ मच्छर आवे गंदे। बाहर में सफाई के लिए कोई ना आवे? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है यहाँ सफाई वाले। किसी को खांसी, किसी को बुखार, ऐसे आवे यहाँ तो। ये क्या स्थिति है चाची सीवरेज की? मैं क्या बताऊं जी, मैं तो किराए पे रह रही हूँ थोड़े दिन। क्या स्थिति क्या दिखती है? नाली सफाई हो गई? ना, ऐसे तो कुछ नहीं होती यहाँ पे। आप बताओ भाई। नहीं होती, नाले की सफाई नहीं होती यहाँ पे। सीवरेज ऐसे ही जाम पर रहते हैं। हाँ, ऐसे होता है। पानी भी आता है बारिश में तो यहाँ पे। हाँ, हाँ, नाला तो बहुत ही भरा रहता है, इतना गंदा। देख लो आप, सामने आ ही रहा है नाला। इतने मच्छर पैदा होते हैं, कोई साफ ही नहीं करवाता है नाले को। उनकी नालियों की सफाई, सीवर की सफाई जब होती है, जब इलेक्शन आने वाले होते या कुछ कार्यकर्ता आते हैं तब होती है, वैसे थोड़ी ना होती है। वैसे बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनके पानी जाने की कोई सुविधा ही नहीं है सीवर की, बिल्कुल भी नहीं है। जाके देख लो एक बार, इसमें तो आ जाएगा, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये जो बाहर में नाले हैं बंद पड़े हैं। हाँ। जिन इलाकों में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर गए थे, उस इलाके में हमारे संवाददाता भी जा चुके हैं और वहां तो नालियां सड़क पर ही बहती दिखाई दी। बड़े बड़े नाले यूं ही गड्ढे कर छोड़ दिए गए थे और चारों तरफ नाली की गंदगी का अंबार ही दिखाई दे रहा था। लोग हमारी टीम को यहाँ की तस्वीर दिखाकर अपनी बेहाली की दास्तां बता रहे थे। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम घूम रहे हैं और बड़े जहाँ देखिए आपको मुख्य सड़क की तस्वीर हम दिखा रहे थे, यहाँ अंदर की हालत देख लीजिए कैसी है। नाले से बाहर मेन रोड भी वैसे ही है भाई। बाबूजी ऐसी है। क्या स्थिति है गोकल? ये तो आरक्षित सीट है आपका। बिल्कुल है जी। बाबा साहब के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है और यहाँ के लोगों की ये स्थिति। तो बाबूजी आपको क्या बताऊं, जो यहाँ का सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ के नेता एक नंबर के बेकार। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक रोड बन गया, अभी आप यहाँ से आगे देख लो क्या स्थिति है इस रोड की। जब बारिश हो जाती है
इतना इतना पानी भरता है इस रोड पे। बाहर पूरे सड़क पर कचरा। बाबू आप इधर आके देखो ना, आप उधर जाओ, इधर आइए, आप इधर आइए। देखिए लोग हमें घूम घूम के इलाके का हाल दिखा रहे हैं। भरे हुए नाले, कोई देखने वाला नहीं। बाबू जी कोई देखने वाला नहीं है, क्या आप ये खुद देखिए ना, ये तो जो ये मलबा पड़ा है ना, ये हल्लो ये पार करना किसी जोखिम से कम नहीं है। गोकलपुर क्या हालत है चाचा? इसकी बहुत हालत खराब है, देखो बहुत ज़्यादा हालत खराब। जब ये मेट्रो चालू हुई 16 में, तो जब कई देखिए पीछे, अरे भाई यहाँ देखिए क्या हाल है, इस इलाके का हाल देखिए। कहीं से कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई गाय माता आ सकती है, कहीं नाला भरा हुआ रहेगा, कुत्ते बहुत गिर जाते हैं इसमें। अब जब ये 16 में चालू हुई मेट्रो, जब इन्होंने कही कि हम 16 में, ये 17 में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो केजरीवाल को काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गए, बीजेपी हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं, सब सर्वे करके चले जाते हैं। इसको किसी होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाबा साहब के नाम पे राजनीति होती है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं होता है, काम हुआ ही नहीं है। ये कौन सा एरिया है आपका? ये गोकलपुरी गांव है। ये गोकलपुरी गांव है। ये देखिए खास गोकलपुरी गांव है, गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है। उसका कैसी स्थिति है भाई आपके इलाके की? बेकार। बहुत कम शब्द में भाई ने हमें बता दिया, बेकार। चाचा क्या स्थिति है इस इलाके की? बस ऐसे ही है, तो गंदगी ज्यादा है यहाँ को, गंदगी ज्यादा है, विकास नहीं है। हम आखिर में गाजीपुर पहुंचे और यहाँ तो स्थिति इतनी खराब है कि हर रोड पर नालियों का पानी भरा दिखाई दिया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि शायद ही कभी यहाँ कोई सफाई के लिए आता है। 2 साल हो गए, इलाके के नालों की सफाई नहीं करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। गाजीपुर के इलाके में है और सड़कों पर भी ड्रेनेज का पानी दिखता है। नालियों की सफाई नहीं होती है, पूरे भरे पड़े होती है साहब, डेयरी फार्म है। क्या स्थिति है नालियों की यहाँ जो ऊपर गंदगी है इसकी? ये नाली में ये गोबर आता है धुल के, ये डेयरियों का जब इनका सफाई होगी, जब ये नाली का पानी जब बाहर जाएगा, जब नाली भर जाती हैं तब ये बाहर सड़कों पर पानी बहता है, बहुत गंदगी हो जाती होगी। हाँ बाहर आता है निकल के, ये दिक्कत होती है आम जनता को निकलने में। साफ सफाई का पूछ रहा हूँ, ये जो कैसे ड्रेनेज की सफाई होती है? कहाँ करते हैं, यहाँ पे कोई करता ही नहीं करता है। नहीं, ये सारी ड्रेनेज भरी हुई दिख रही है यहाँ तो। नहीं, ये तो जब से PWD है, कोई करना ही नहीं आता यहाँ पे साफ। ऐसी भरी रहती है नालियाँ, ऐसे सीवरेज भरे रहते हैं। नहीं तो खुद करें तो ना MCD वाले आते हैं, ना PWD वाले आते हैं साफ करने यहाँ। कोई नहीं आते हैं? नहीं, खुद हम साफ करते हैं, खुद ही JCB ला के जब साफ करते हैं यहाँ, तो कहाँ साफ करने देते हैं, करते ही नहीं, कुछ भी कहते रह जाओ। अच्छा, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, बाहर बह रही है तो बह रही है नालियाँ। अरे हमें खुद साफ करनी पड़ती है, ना MCD वाले साफ करने आते हैं, ना PWD वाले आते हैं। कितनी दिक्कत है सीवरेज से, गंदगी से? बहुत। सीवरेज की स्थिति क्या है यहाँ पर? कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे, क्या है MCD वाले करते हैं, कोई राजू भाई काम करते हैं, कहीं नहीं करते। ये जब तक आधा MCD में आधा MCD क्या, जब से ये कोर्ट में केस चल रहा है, जब से वैसे भी नहीं कर रहे, गंदगी कर रहे हैं, और बिल्कुल नहीं कर रहे। बाहर की गंदगी लाके डाल दी उधर पीछे, और बाहर का कूड़ा क्या, बाहर की गाड़ियाँ आती है, नालियाँ तो बह नहीं पाती होंगी, बाहर आ जाए ओवरफ्लो करने लगती होंगी, भर जाए तो। ओवरफ्लो तो नहीं होती, सफाई क्या है, ये जो नाले में हमारा पानी जाने नहीं दे रहे। अच्छा, आगे बंद कर, सीवरेज ब्लॉक है। हाँ बंद कर रखा है, जानबूझ के कर रखा है। नहीं, अब तक नहीं चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चला। इतने सीवरेज ही ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, रास्ते बंद करा रखे हैं, सफाई 1 साल में, 1.5 साल हो गए इस नाले को साफ करें। इस केजरीवाल ने सारी एस्तेसी मार दी, सही बात तो ये है, काम कुछ नहीं हुआ जब से। तो मतलब ऐसे भर जा रहे हैं, सीवरेज भर जा रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि सीवरेज की कहानी ये है कि 1.5 साल हो गए इलाके की सीवरेज की सफाई नहीं हुई है। अलग अलग इलाकों में सीवरेज की स्थिति दिखा रहे हैं, चाहे वो सीमापीरे का इलाका हो, पटपरगंज का इलाका हो, गाजीपुर का इलाका हो, हर इलाके में अलग अलग परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं। और लाइव टाइम्स रियलिटी चेक कर रहा है भरे हुए सीवरेज की, भरे हुए नालियों की, गंदगी की। LG ने भी रियलिटी चेक किया, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया, जमकर इस पर सियासत हुई। मगर लाइव टाइम्स की कोशिश ये होती है कि हर हकीकत के तह तक पहुँचे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स गाजी। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।